दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोड। आज के वीडियो में हमारा मोड पे फोकस रहेगा, क्योंकि हम पिछले कई वीडियो में हम लोग मीन और मीडियन को जान चुके हैं। मीन और मीडियन को जो हम लोग जान चुके हैं, तो अब हम लोग मोड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मोड है क्या और मोड से हमें कौन कौन से सवाल कैसे आते हैं। तो मोड भी मीन और मीडियन पे ही बेस्ड है, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही साधारण और सिंपल यानी सवाल होता है, जिसका जवाब भी देना बहुत ही आसान होता है। और आपको हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि ये तीनों मोड, मीन और मीडियन जो है एक ऐसे सवाल है जो कि आपके 5 नंबर और 10 नंबर वाले सवाल में जरूर आता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग मोड को सीख लेते हैं। देखिए, अगर मोड के बारे में हम लोग बात करें कि मोड एक्चुअल में ये मोड होता क्या है, तो मोड जो होता है, जो आपकी दी गई आंकड़ा होता है ना, जो दी गई संख्या होता है, उनमें जो सबसे अधिक बार जो संख्या आती है वही आपका मोड कहलाएगा। जैसे आप मिसाल के तौर पे अगर आपको समझाएं, यहाँ पे हम लोग मिसाल लें, तो मिसाल में जैसे आपको दे देते हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़ा इस प्रकार से दे रखा है। इस आंकड़े में आपको बताना है कि इसमें मोड क्या होगा, इसका जो मोड होगा वो कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ आंकड़ा दिया गया है, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो इस पूरे आंकड़ा में आप ये बताएं कि कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो आप कहेंगे सबसे अधिक बार 2 आया, क्योंकि 2 और 3, 2 जो है 3 बार आया है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे आपका जो मोड है ना, मोड कितना आया, तो 2 आया। आप ये 3 बार आया है, इसीलिए ये आपका 2 होगा। ये मत सोचिएगा 3 बार आया है तो आपका 3 यानी आपका मोड होगा, नहीं। जो नंबर आपका बार बार यानी आया है, इस आंकड़े में जो नंबर कई बार आया है वही आपका मोड होगा। तो आपका मोड क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आपके लिए 2 मिसाल लाए हैं और आपको बताना है इसमें कि इसका मोड क्या होगा। देखिए, यहाँ पे मिसाल है, पहला मिसाल देखेंगे तो पहला मिसाल में दे रखा है 4 2 5 2 0 3 2 3 का मोड है। तो इसमें मोड बताना आपको कि इसका मोड कितना है। तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि वो कौन सी संख्या है जो बार बार इसमें आया है, रिपीट हुआ है। तो देखिए, 4 केवल एक बार आया है। 2 के बारे में देखें तो 2 1 2 और 3 बार आया है। अगर हम 5 के बारे में देखें तो 5 एक ही बार आया है। फिर 0 एक बार आया है। 3 कितनी बार आया है, तो 1 2। लेकिन 2 जो है सबसे अधिक बार आया है, 2 3 बार आया है। देखिए, 2 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है। तो इस तरह से 2 जो है 3 बार यानी 3 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार आया है। तो हमारा जो मोड होगा यहाँ पे, तो मोड आप कहेंगे कि हमारा मोड 2 होगा। देखिए, 2 सबसे अधिक बार आया है, ये नहीं लिखना कि 2 कितने बार आया है, 2 सबसे अधिक बार आया है, इसीलिए हमारा मोड क्या होगा, मोड हमारा 2 होगा। अब दूसरे मिसाल की ओर अगर हम लोग बढ़े, तो दूसरे मिसाल में क्या कहा जा रहा है कि 3 4 7 2 7 6 7 9, इसमें कह रहा है कि मोड होगा। इसका मोड क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो कि बार बार आया है। तो 3 एक बार आया है। 4 के बारे में बात करें तो 4 भी एक बार आया है। 7 कितनी बार आया है, तो 7 1 2 3 बार आया है। और अगर हम 6 की बात करें तो एक बार, 9 भी आपका एक बार। तो हमारा जो मोड होगा, मोड कितना होगा, तो आप जान चुके होंगे कि हमारा मोड 7 होगा, क्योंकि 7 सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया है, इसलिए हमारा 7 यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो दिया गया सवाल था ना, यहाँ पे जो दिया गया सवाल है, इस सवाल में आप देखेंगे केवल आपके बीच आंकड़ा दिया हुआ था, तब हमको कह रहा था इसमें से मोड निकालने के लिए। अब देखिए, जब आपके पास आपको जब CI दे रखा हो, तब कैसे निकालेंगे। CI और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा हो तो फिर आप कैसे निकालेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे दर्जा वकफ़ा यानी CI को दर्जा वकफ़ा कहते हैं। तो दर्जा वकफ़ा और आपका जब फ्रीक्वेंसी दे रखा हो तो तब हमारा जो होगा यहाँ पे मोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मोड के बारे में जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मोड को जो होता है, मोड यानी एम नोट से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यानी इसको दिखाते हैं, यानी एम इसको नोट बोलते हैं, तो एम नोट से इसको दिखाएंगे। और इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाता है L प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे L प्लस
F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और साथ ही साथ यहाँ पे गुना कर देंगे 2 से, सॉरी 2 से नहीं, H से गुना कर देंगे। H से गुना करने के बाद आप यहाँ पे आपका ये मोड का फॉर्मूला आ गया। इससे पहले हम आपको 2 फार्मूले और बता चुके हैं, जो कि आपका मीडियन है और मीन है। तो उसको भी हम आपको बता दें कि एक बार याद दिला दें कि हमारा जो मीडियन था, जिसको M बोल रहे थे, मीडियन के लिए जो हमारा फार्मूला था वो फार्मूला था L प्लस N/2 माइनस CF, और बटे में F था और गुना कर दिए थे इसी को H से। ये हमारा था मीडियन, ये हमारा मीडियन था, ये मीडियन का फार्मूला है। उसके बाद एक और पढ़े थे मीन, उसको भी समझ लेते हैं कि मीन क्या आता है। तो मीन का जो फार्मूला बताए थे, मीन को ऐसे x यानी यहाँ यानी डैश से यानी इसको यानी दिखाया जाता है, नहीं तो आप केवल और केवल यहाँ पे मीन ही लिखेंगे, यानी मीन लिख लें। और मीन का जो फार्मूला आपको बताए थे कि मीन का फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला बताया था आपको सिग्मा FX बटे सिग्मा F, ये आपको बताए थे। ये 3 फार्मूला था मीन, मीडियन और मोड का। चलिए तीनों फार्मूले को एक जगह लिख के आपको हम दिखा देते हैं कि तीनों का फार्मूला क्या है, और ये तीनों फार्मूले को आप याद कर लें, और तीनों फार्मूले से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको आप जरूर एक बार बना लें, और यकीन जाने कि इस तीनों फार्मूले में से किसी न किसी, यानी तीनों में से तो मुझे तो उम्मीद है कि इस बार मीडियन और मोड देगा, या मीन आपको मीडियन देगा, लेकिन मीडियन रहेगा ही रहेगा। तो आप इसे बेहतर तरीके से बनाने के लिए सीख जाएं। चलिए इस तीनों फार्मूले को एक जगह हम लिख के आपको समझा देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों फार्मूले को हम एक जगह लिख दिए हैं। ये आपका मीन है, और मीन का फार्मूला बताए थे सिग्मा FX बटे सिग्मा F, ये आपको बता चुके हैं। इसके बाद आपका मोड है, और मोड में आप देखेंगे इसका जो फार्मूला है L प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0 है, नीचे में देखेंगे तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है यहाँ पे, और गुना में H है यहाँ पे। उसके बाद मीडियन के बारे में बात करें तो मीडियन यानी M बराबर यहाँ पे देखेंगे L प्लस यहाँ पे N/2 माइनस CF बाय F, और गुना में H है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोग मीन, मोड और मीडियन तीनों फॉर्मूले को जान चुके हैं, और हम लोग जो है मीन के सवालों को देख चुके हैं, बना चुके हैं, और मीडियन के सवालों को बना चुके हैं। अब आपका जो है मोड पे है, तो मोड पे 2-4 सवाल आपको बताते हैं, और दोस्तों आप ये 2-4 सवाल को ही आप बेहतर तरीके से बनाने के लिए सीख जाएं। यकीन जाने कि आपका इससे एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। देखिए हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि आपके एग्जाम में इससे सवाल रहता ही रहता है, तो आप इसे बेहतर से सीख जाएं। चलिए इस सवाल को बनाते हैं, और सवाल में देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल को एक बार पढ़ लें। सवाल कह रहा है कि मंदरजा झील जदूल में 1 साल के दौरान अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की किसी उम्र दी हुई है। तो इसमें हम लोग पढ़ के ये समझ चुके हैं कि किसी अस्पताल या अस्पताल में जो मरीज का उम्र है उस एज को, यानी यहाँ पे एज को दर्शाया गया है। आप देखेंगे ये एज को दर्शाया गया है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसे हम नीचे पढ़ें, और कह रहा है कि ऊपर दिए गए आदाद व शुमार का मोड वो यहाँ पे एक और दे रखा है आपको, जो दरमियाना मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो दरमियाना का मतलब होता है मीन, और यहाँ पे मोड, और मोड तो आप समझ ही गए होंगे कि हम मोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम खासतौर से इस मोड के ही बारे में इसमें बनाएंगे। तो इसमें दोनों सवाल दे रखा है। एक पहला तो मीन, यहाँ पे देखेंगे मीन भी दे रखा है और मोड भी दे रखा है। अगर यहाँ पे आप पढ़ें तो यहाँ पे कह रहा है आदाद व शुमार का मोड, और यहाँ पे क्या है दरमियाना मालूम करना है। दरमियाना यानी मीन ज्ञात करना है, निकालना है। तो मीन तो हम लोग निकालने के लिए जान चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मोड कैसे निकालें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ से रिलेटेड सारी यानी वीडियो आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। दोस्तों आपका जो 10 से 12 दिन जो आपका बचा हुआ है इम्तिहान को लेकर, तो 10 से 12 दिन में हम लोग बहुत सारी जानकारी हम लोग हासिल करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जुड़ने को कहें। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग मोड कैसे निकालें। ये बहुत ही आसान यानी आपका ये सवाल है, क्योंकि बेहद ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। हम यहाँ पे आपको समझाएंगे
इंशाल्लाह आप इस वीडियो के आखिर तक बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि जो आपका रेंज में होगा वो आपका CI होगा और जो रेंज में नहीं होगा वो आपका F होगा। ये हमेशा बात याद रखें। ये आपको दो चीज हमेशा दे रखा होगा। रेंज वाला है तो आप कहेंगे कि ये आपका CI है, जो रेंज में नहीं होगा वो आपका F हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें हम इसको CI कर लिए हैं और CI हमारा 5 से 10 है तो हम 5 से 10 यहाँ पे लिखें। फिर देखेंगे 15 से 25 है तो 15 से 25 लिखे, 25 से 35 है 25 से 35 लिखे, और यहाँ पे 35 से 45 है तो 35 से 45 लिखे, और यहाँ पे 45 से 55 तो 45 से 55, और 55 से 65 है तो 55 से 65 लिख चुके हैं। इसके बाद इसके अलावा अगर देखें हम लोग तो हम लोग का जो दिया हुआ है F का क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे आप देखेंगे F आपका 6 है तो यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे 11 है तो 11 लिखे, यहाँ पे 21 है तो 21 लिखे, यहाँ पे 23 है तो 23 लिखे, साथ ही साथ यहाँ पे 14 और 5 ये दोनों हम लिख चुके हैं। देखिए यह 5 से लेकर, आपको फिर से हम बता दें, ये 5 से लेकर 15 तक का जो रेंज देख रहे हैं ना, यानी 5 साल से लेकर 15 साल के बीच का जो मरीज है, जो पेशेंट है उसका है ना, ऐसे यानी एज वाले कितने पेशेंट है? 6 है तो यहाँ पे वो बात लिखा गया है। और यहाँ देखिए 15 साल से 25 साल तक के जो पेशेंट है जिसका एज है, कितनी तादाद है उसकी? तो 11 है। उस बात को हम इस तरह से इसे यहाँ पे जाहिर कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मोड क्या होगा। यहाँ पे मोड पूछा जा रहा है, मोड क्या होगा। तो सबसे पहला काम ये देखें, ये चीज आप इसमें ढूंढे कि सबसे अधिक एज वाले कौन से, यानी कितने यानी तादाद है, सबसे ज्यादा एज यानी तादाद वाले एज वाले जो पेशेंट वो कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा किस में है, ये 6 तो नहीं होगा, यानी 23। यहाँ पे अगर देखें तो 23 संख्या जो है, यानी 23 तादाद जो है, यानी 35 से लेकर 45 साल के बीच के जो मरीजों की यानी तादाद वो सबसे अधिक है। तो अब सबसे पहला काम क्या कर लें कि आप इसे F कर लेंगे। जिसकी तादाद सबसे अधिक होगी उसको हम F मान लेंगे। ये हमारा F हो गया। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, F आपका 1, इसको F1 कर लें। आप इन्हें क्या करेंगे? F1। अब देखिए F1 से पहले क्या आता है? 0, तो उसके ऊपर वाले को आप F0 कर लें, और F1 के बाद क्या आएगा? तो F1 के बाद आपका F2 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास F1, F2 और F3 आ चुका है। चलिए इसको एक बार फिर से आपको हम समझा दें। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि 35 साल से लेकर 45 साल के बीच के जो मरीज है उसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे तादाद अगर देखें तो हमारा 35 है। अब देखिए जब 35 है तो ये आपका बन जाएगा F, क्या बनेगा? F1। इसको आप F1 कर लेंगे, और इसका जो रेंज आप जो देख रहे हैं 35 से लेकर 45, यहाँ पे इसे लिख लेंगे CI आपका हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपका 35 से लेकर 45, 35 से लेकर ये 45 आपका CI हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग F0 के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए पहले तो हम F1 लिख लेंगे। यहाँ पे F1 हम लोग लिख लें तो हमारा जो F1 होगा वो क्या होगा? F1 हो जाएगा आपका 23। यहाँ पे 23 है तो हम यहाँ पे 23 लिख लेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम 2 के बारे में बात करें, F2 के बारे में, तो F1 1 के बाद आप जानते हैं कि 2 आता है, तो जस्ट इसके नीचे वाला जो होगा वो आपका F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम F2 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे F2 का जो वैल्यू देखेंगे, इसका जो कलर देखेंगे तो ये 14 होगा, तो आप यहाँ पे 14 लिख दें। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें F0, क्योंकि आपके फॉर्मूले में F0 आता है, तो F0 कौन होगा? तो 1 से पहले क्या आया होगा? 0 आता है, 1 से पहले 0 आता है, तो आपका F0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21। तो आपका F0 हो गया आपका 21। अब देखिए यहाँ पे हमको L निकालना होगा और H निकालना होगा। तो L जो होता है आपका CI का जो सबसे छोटा होता है ना, जैसे 45 और यहाँ पे 35 है, तो आपका L 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 लोअर लिमिट होता है, छोटा है, तो इसको हम L कर लेंगे, यानी L 35। और H क्या होता है? तो इस 45 में से इस 35 को जब निकाल दें तो वो आपका H हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सारा चीज आ गया, यानी L भी आ गया है, F1 भी आ गया है, F0 भी आ गया, F2 भी आ गया और H भी आ गया। जब ये सारा चीज़ हमारे पास आ गया तो अब केवल इसे क्या करना है?
फार्मूले पे रखेंगे और इसका हल निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जगह बनाते हैं और इसको हल करते हैं। अब हम लोग क्या किए, इस फार्मूले का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है एल, तो एल का वैल्यू यहाँ पे 35 है, तो 35 हम यहाँ से लेके यहाँ पे लिख चुके हैं 35। और यहाँ पे F1 का वैल्यू देखेंगे तो F1 का वैल्यू 23 है, यहाँ पे 23 लिखे। और F0 का जो वैल्यू है वो आपका F0 21 है, तो 21 यहाँ पे लिखे। इसके बाद नीचे में है 2F1, तो 2 यानी ये फार्मूला से 2 आया, उसके बाद गुना, और उसके बाद F1 है 23, आप यहाँ पे देखेंगे F1 23 है, तो 23 दे दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो F0 जो है, F0 आपका 21 है, तो 21 लगाए, फिर माइनस, और F2 आपका 14 है, यहाँ पे 14 लगाए, और गुना में H का वैल्यू देखेंगे तो 10। आप क्या करेंगे, 23 में से अगर 21 को निकाल दे तो वो बचता है 2, और ये गुना में 10 है, 10 को गुना कर दिए। आप देखिए 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि माइनस 21 है, फिर माइनस आपका 14 है। आप ऐसे समझ जाएं कि माइनस 21 रुपया कर्ज में, फिर 14 रुपया कर्ज हो गया, तो टोटल आपको कितना कर्ज हो गया, तो 35 हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 35 का 35 लिखना है, यहाँ पे हम लोग 35 लिखेंगे। आप देखें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना है, प्लस का चिन्ह, रुकिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 23 में से 21 को निकाल लिए थे तो 2 बच गया था, और फिर यहाँ पे 10 से गुना कर दिए थे, और यहाँ पे 23 को 2 से गुना किए थे 46, और 21 माइनस 21 को माइनस 14 दोनों को ऐड किए तो माइनस 35 हुआ था। अब देखिए ये 35 का 35 आप क्या करेंगे, 2 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, और 46 में से आप 35 को निकाल लेंगे तो 11। अब करना क्या है, 11 से 20 में भाग देना है। देखिए यहाँ पे हम 11 से 20 में भाग दिए तो 1.8, हम 1.8 ही लिए हैं, आगे और कुछ आ सकता है, तो आप 1 डिजिट या 2 डिजिट ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 35 में क्या करेंगे, 1.8 को जब जोड़ेंगे तो 36.1 आपका आ जाता है। और इस तरह से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।